ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों का योग जनवरी के अंतिम भाग में कैसा योग बनाएगा, ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए। देखिए वृश्चिक राशि वालों, आपके ग्रहों का योग बड़ा विचित्र प्रकार का बना हुआ है। 2024 जब से आरंभ हुआ है उसमें आपने देखा होगा कि जो ग्रहों का योग है वो कई प्रकार से कई क्षेत्रों में धन के लिए तो आपके लिए अच्छा योग बना रहा है, लेकिन फिर भी विचारों में राहु महाराज जिस प्रकार से बुद्धि स्थान में जाके बैठ गए हैं उसका इलाज लगातार आपको करने का प्रयास करना चाहिए। सब कुछ होते हुए भी कई बार राहु महाराज जो है ना कहीं ना कहीं झटका दे जाते हैं, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें। थोड़े बहुत उपाय हम आपको बताएंगे, उनको यदि कर लेंगे तो आपको देशकाल परिस्थिति के अनुसार से लाभ के योग बन सकते हैं। इस वक्त ग्रहों का योग विशेष तौर पर जनवरी के अंतिम भाग में बड़ा विचित्र बना हुआ है। यदि आप देखें आपकी राशि के अनुसार से तृतीय भाव में सूर्य चल रहे हैं और द्वितीय भाव में आपके मंगल, शुक्र और बुध का योग बन रहा है। शनि महाराज चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, तो सूर्य के आसपास बहुत सन्निकट एक साथ ग्रह एकत्र होकर पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं आपके पुरुषार्थों से कहीं ना कहीं उपद्रव के योग बन सकते हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करना है। वैसे ये देशकाल परिस्थिति के अनुसार से ये बात करें तो राष्ट्रों के लिए भी ये योग अच्छा नहीं है, और भारत में तो विशेष तौर पर देखें तो इस जनवरी के अंतिम भाग में 26 जनवरी और राम मंदिर का सुंदर निर्माण का योग बन रहा है, तो ऐसे में उपद्रवकारी कुछ विप्लव के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो आपके लिए ग्रहों का योग कैसा रहेगा आपको समझ लें। कहीं ना कहीं तो प्रकृति के दृष्टिकोण से भी ये जो योग बन रहे हैं इसको दिखाई देते हुए कहीं आपदा के योग बनते हैं, प्राकृतिक आपदाओं के कुछ ना कुछ ग्रह योग दिखाई देते हैं, तो ध्यान रखते हुए कार्य करना है आपको। वृश्चिक राशि वालों, यदि हम बात करें 21 जनवरी की, तो उस दिन एकादशी का अवसर है, रविवार का अवसर है, साथ साथ वृष में चल रहे हैं चंद्रमा, और ये चंद्रमा आपके लिए अच्छी शक्ति का संचार करने के योग बनाएंगे। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा, नए विचार नए योगों से मिलने से रास्ता बनेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा नए कार्यों को, प्रोजेक्टों को पकड़ने के लिए, आरंभ करने के लिए, नए काम को आरंभ करने के लिए दिन थोड़ा भारी है। उसके लिए भद्रा को शांत करके ही काम करने की ज़रूरत है। भद्रा विशेष तौर पर 7:26 से आरंभ होगी और करीब करीब शाम को 7:27 तक रहेगी। तो ऐसे में भद्रा शांति करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। और विशेष तौर पर पुत्रदा एकादशी का योग है, व्रत करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, सुबह सुबह ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो सब अच्छा होगा, कल्याण के योग बनेंगे। 22 जनवरी को विशेष तौर पर बड़ा सुंदर अवसर है हम सबके लिए। आराध्य भगवान राम का सुंदर मंदिर निर्माण हो रहा है, सुबह सुबह उनका पूजन करें। टीवी में सुंदर तरीके से पूरे विश्व में सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे, कल्याणकारी योग बनेंगे। चंद्रमा है, सोमवार का अवसर है, भगवान शिव का ध्यान करें। आपके लिए ग्रहों का योग जो है वो सुबह तो अच्छी है लेकिन शाम थोड़ी भारी दिखाई देती है। ध्यान रखिएगा चंद्रमा का परिवर्तन का योग बनेगा, कहीं ना कहीं शाम के समय कुछ इमोशंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा दिन भारी रह सकता है, तो ध्यान रखते हुए कार्य करना है। जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें अपने आप को बैलेंस रखते हुए कार्य करना जरूर। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है, नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा है। सुबह सुबह शिव का अभिषेक कर दूध से अभिषेक कर दिन को आरंभ करें, कल्याण होगा। 23 जनवरी को ग्रहों का योग दिखाता है कि मंगलवार का अवसर और साथ साथ भौम प्रदोष का योग बन रहा है। ये भौम प्रदोष बार बार कई बार आ रहा है, इस बार तो बहुत सुंदर योग बना कि जनवरी के महीने में भी 2 बार भौम प्रदोष का योग बन गया है। वैसे तो महीनों तक नहीं आते हैं ऐसे योग, लेकिन इस बार जनवरी में दूसरी बार भौम प्रदोष का योग पड़ा। इससे पहले भी कृष्ण पक्ष में भी भौम प्रदोष पड़ा था और इस बार शुक्ल पक्ष में भी भौम प्रदोष का योग बन गया है। तो हमने इसके लाभ के लिए विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से सुंदरकांड का यज्ञ पाठ रखा है, तो आप भी उसमें सम्मिलित होकर सुंदर तरीके से भगवान की आराधना करने का भाग ले सकते हैं। कहा जाता है कि भौम प्रदोष के दिन विभीषण शरणागति का जो पाठ कर लेते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं, उनके बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो आप भी इसका लाभ लें, कल्याण होने के योग बनेंगे। हमने विवेकानंद योगाश्रम में बहुत सुंदर तरीके से शाम को भंडारा रखा है, सुंदर तरीके से आप भी, और सुंदरकांड का पाठ रहेगा, आप भी उसमें सम्मिलित होकर लाभ लें, कल्याण होने के योग बनेंगे सुंदर तरीके से। 24 तारीख को ग्रह गणना हम देखें तो बुधवार का अवसर और साथ साथ ग्रहों का योग, जो चंद्रमा जो है आपकी राशि के अनुसार से छठे भाव, अष्टम भाव में चल रहे हैं, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इमोशन पॉइंट ऑफ व्यू सेटबैक देने के योग देते हैं। थोड़ा सा मन को, मस्तिष्क को बैलेंस करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सुबह सुबह श्री गणेश का ध्यान करें, उन्हें गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करें। देखिए मनोकामना कहीं ना कहीं सिद्धि के योग बनेंगे। 25 तारीख की हम बात करें तो उस दिन पौषी पूर्णिमा का योग बन रहा है और साथ साथ बृहस्पतिवार है और उस दिन सत्यव्रत भी किया जाएगा। तो बहुत सारे लोग यदि पूछते हैं बार बार कि सत्यव्रत कब किया जाए, तो 25 जनवरी को सत्यव्रत का सुंदर योग है। उस दिन भद्रा रहेगी सुबह सुबह 10:36 तक। 10:36 तक नया कार्य ना करें, नया प्रोजेक्ट को हाथ में लेने के लिए करीब 10:30 का इंतजार करें, उसके बाद कार्य करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए शुभ होगा।
ग्रहों का योगायोग यदि हम बात करें तो उस दिन बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए, और ये सुंदर नवशक्ति का संचार करेगा, धर्म में आपकी आस्था जगाएगा, धर्मयुक्त कार्य करने के सुंदर रास्ते दिखाई देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम तो धर्मयुक्त रहेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे सज्जनता का कहीं ना कहीं नुकसान देने के योग बना देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं कोई आपके साथ नुकसान देने का योग ना बनाए, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। धर्म में आपकी आस्था जागेगी, वो कहीं ना कहीं भगवान रक्षा करने के योग बनाएंगे, तो आप सुंदर तरीके से इस कार्य का लाभ लें। 26 तारीख को विशेष तौर पर दिन जो आपकी राशि के अनुसार से अनुकूल दिखाई देता है, आपके लिए आगे बढ़ने के योग प्रशस्त होंगे। सुंदर तरीके से गौ पूजन करके आप अपने दिन को और शुभ कर सकते हैं। माघ का महीना इस दिन आरंभ हो रहा है। कहा जाता है कि माघ के पूरे महीने में जो भगवान शिव का नित्यपति अभिषेक कर कर उन पे अखंड बिलपत्र, यानी अखंड जो टूटा हुआ फूटा ना हो, शुद्ध बिलपत्र अर्पित करता है, उनके जीवन में कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, कोटि कन्या के समान, यानी कन्या एक कन्या नहीं, कोटि हजार करोड़ों कन्या दान करने का पुण्य जो है वो उसको प्राप्त होता है। तो इसलिए इस माघ के महीने में सुंदर तरीके से ये सुंदर उपाय करने का आपको प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे एक बिल्वपत्र सुंदर तरीके से एकत्र करके भगवान पे अवश्य नित्यपति चढ़ाइए, तो कल्याण होगा, शुभ होगा आपके लिए। 27 और 28 जनवरी को ग्रहों की गणना भी आप समझ लें। 27 और 28 जनवरी को आपकी राशि के अनुसार से बहुत सुंदर योग बन रहा है। बृहस्पति और चंद्रमा का संबंध है, लाभ के योग, विशेष तौर पर धन आगमन के योग, बहुत सारी आपके लिए सुंदर योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जो डूबा हुआ धन भी प्राप्त करने के योग बना सकते हैं यदि प्रयास उस दिशा में आप यदि करें जाए तो सुंदर ग्रह योग बन रहे हैं। शनिवार का अवसर है, कोशिश करें शनि को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, सुंदर होगा आपके लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखें, इस दिन जो जातक जन्म ले रहे हैं नए, अश्लेषा और मघा नक्षत्र है उनके लिए, तो मूल शांति अवश्य करानी चाहिए। नहीं तो मूल शांति जब नहीं होती है तो जीवन में शुभ ग्रह अपना कभी शुभ फल दे ही नहीं पाते हैं। और ये हमने देखा है, कोई व्यक्ति हमारे पास आए 50 साल 60 साल के व्यक्ति थे, और जब हमने जन्मपत्ति देखी तो मूल शांति हुई नहीं थी उनकी, और ग्रह इतने सुंदर बैठे हैं, लाभ मिल ही नहीं रहा है। तुमने पूछा भाई मूल शांति कराई? उन्होंने कहा जी मूल शांति नहीं, हमने तो कुछ जानते भी नहीं इस बारे में। तो हमने जब उस उम्र में जाके उनकी मूल शांति कराई तो उसके बाद ग्रहों का शुभ प्रभाव बहुत सुंदर तरीके से उनके जीवन में आरंभ हुआ। तो इतना जब सुर दुर्लभ मानुष तन पावा, क्यों इस समय को बर्बाद करने का प्रयास करते हैं? तो इसको ध्यान रखें। बच्चे का जन्म यदि इन दो नक्षत्रों में हो रहा है, अश्लेषा और मघा में, तो माता पिता को तुरंत उनकी मूल शांति करानी चाहिए। ये एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार से भारतीय ज्योतिष विज्ञान ने इस बात को रखा है, प्रतिपादित किया है, तो इसका अवश्य लाभ लें। तो इससे कुछ ना कुछ कष्ट दूर होंगे। यदि आपकी कुंडली में भी इस प्रकार का योग बन रहा है, कोई मूल शांति के लिए नहीं हुई है, तो अवश्य तुरंत आज ही उसका उपयोग करके, बहुत छोटी सी पूजा होती है, 27 दिन तक 1000 मंत्र का नित्यपति जप कर कर वो कार्य करना होता है। लेकिन पंडित लोग, बहुत सारे लोग जो होते हैं प्रपंच करते हैं, वो 27 जगह का पानी, 27 कुओं की मिट्टी, 27 जगह का वो कंकड़ पत्थर उसी में लगा देते हैं, लेकिन जो मूल मंत्र का जप होना चाहिए 27,000, वही नहीं करते हैं। तो उसका हमने आश्रम में व्यवस्था करी कि 27,000 हवनात्मक यज्ञ कराकर हम उसकी मूल शांति कराने की सुंदर व्यवस्था बनाते हैं, और उससे बिल्कुल इस मूल शांति के सुंदर योग बनते हैं, लाभ होने के योग बनते हैं। 28 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है, रविवार का अवसर, और विशेष तौर पे उस दिन सुंदर तरह से ग्रहों का योग आपके लिए बड़े अनुकूल बना हुआ है, लाभ की स्थिति प्रशस्त कर रहा है। तो लेकिन भद्रा है उस दिन, ध्यान रखिएगा, शाम को जो करीब 4:35 के बाद रहेगी, तो उस समय कोई नया प्रोजेक्ट ना हाथ में लें, सुबह सुबह कार्य करें, सुंदर तरीके से लाभ के योग बनेंगे। भगवान सूर्य का दर्शन करें, उनको अर्घ दें, कल्याण होगा। 29 तारीख को ग्रह गणना दिखाती है विशेष तौर पर चतुर्थी का अवसर, सोमवार का अवसर है, और संकष्टी चतुर्थी और साथ साथ तिलकुटा चौथ का भी योग बन रहा है। कहा जाता है यदि जीवन में संतान में या परिवार में कुछ कष्ट चल रहा हो, तो इस दिन यदि गणेश जी का स्तवन कर लिया जाए, उनका पूजन कर लिया जाए, तिल से यज्ञ कर लिया जाए, तिल का दान कर दिया जाए, और विशेष तौर पर तिल से ही तर्पण कर लिया जाए, और तिल से ही स्नान भी करना चाहिए थोड़े पानी में तिल डालकर, तो कहा जाता है संपूर्ण रूप से ये भगवान कष्ट दूर करने के योग बनाते हैं। तो इस सुंदर तिथि का लाभ लेते हुए कार्य करें। ग्रह आपके अनुकूल बने हुए हैं, और विशेष तौर पे सुंदर तरीके से संपूर्ण कार्यों में सफलता प्राप्त करने के योग अच्छे से बनते दिखाई दे रहे हैं। 30 जनवरी की यदि हम बात करें तो ग्रहों की गणना विशेष तौर पे दिखाती है कि कन्या राशि में चंद्रमा आपके चले गए हैं दशम भाव में, ये आपके अनुकूल रहेंगे, सफलता देने के योग बनाएंगे आपके। विशेष तौर पे आपके जो एकादशवें भाव में लाभ के योग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं चंद्रमा, बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के योग बनेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, थोड़े खर्चे बढ़ा सकते हैं, लाभ की उम्मीद में बियॉन्ड खर्चे ना करते, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है आपको। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है, नए नए
कार्यों को पूर्ण करने के योग बनते दिखाई देंगे। आपके लिए अच्छा रहेगा समय। 31 तारीख को भी ग्रह आपके अनुकूल बने हुए हैं, लाभ के मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। भगवान गणेश का ध्यान करके दिन का आरंभ करना चाहिए, कल्याण के योग बनेंगे। देखिए, ग्रहों का योगायोग तो बड़े विचित्र प्रकार से नित्यपति बनता है और हम काल गणना को देखते हुए आपकी राशि के अनुसार से इन सब विधानों को आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। लेकिन आपको एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि इन गणनाओं के अनुसार से ये कौन से ग्रहों का योगायोग जो आपके लिए बन रहा है वो किस प्रकार का है। कहीं ऐसा ना हो कि हम सब लोग कौन सी कुंडली फलीभूत हो रही है, ये तो हम राशि के हिसाब से बता रहे हैं आपको, लेकिन हो सकता है आपकी चंद्र राशि ज़्यादा से ज़्यादा, लग्न राशि ज़्यादा प्रभावी हो, या आपकी सूर्य राशि ज़्यादा प्रभावी हो, या आपकी कारकांश इत्यादि अमात्य कारक इतनी कुंडलियां बनती हैं, उन सब में कौन सी राशि प्रभावी है आपके लिए, कौन सी राशि। कई बार लोग लिख के भेजते हैं कि आप सूर्य राशि, हम तो राशि के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन आपकी मूल कुंडली में कौन सी राशि ज़्यादा प्रभावी है उसका अध्ययन ज्योतिषी विवेचना के द्वारा ही किया जा सकता है। तो उसके लिए अच्छे से अध्ययन करके इन सब ज्योतिष सिद्धांतों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, तब जाकर पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। बहुत सारे लोग, अभी कुछ दिन पहले हमारे पास जन्मपत्री दिखाने आए एक आदमी विदेश से, और उन्होंने कहा जी जन्मपत्री मेरी राशि ये है। तो जब हमने कहा कि आपकी राशि के अनुसार से नहीं, आपकी लग्न के हिसाब से आपको समझना के प्रयास करना चाहिए। आपकी लग्न राशि से ज़्यादा आपकी लग्न प्रभावी हो रही है, और जब भी आप प्रेडिक्शन सुने तो लग्न के हिसाब से सुनने का प्रयास कीजिएगा, और तब आपको बिल्कुल एग्जैक्टली मैच मिलेगा। तो ये सब सैद्धांतिक तौर पर बातें बहुत गहन अध्ययन के बाद आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा हम समय समय पर बहुत सारे कालगणना को देखते हुए, मुहूर्तों को देखते हुए बहुत सारे आश्रम पे समय पर यज्ञ इत्यादि, बहुत सारे कथाओं का कार्यक्रम, बहुत सारी चीज़ों का कार्यक्रम करते रहते हैं। हमारा आश्रम करीब 50 साल 60 सालों से भारतीय संस्कृति का शोध कार्य किया जाता है। आचार्य श्री कृष्णदेव जी की महाराज के सानिध्य में ये सुंदर आश्रम की व्यवस्था की गई। आप सब भी इस आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं और बहुत सारी सुविधाएं ले सकते हैं। हमारे यहाँ नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार के दिन उस यज्ञ में सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं, और सुंदर हम लोगों ने पिछले करीब 10 वर्षों से इस यज्ञ के अंतर्गत आजकल रामायण का स्वाध्याय भी आरंभ कर रखा है। वो जो कार्यक्रम रहता है इस रविवार को सुबह करीब 8 बजे से लेकर 10:30-11 बजे तक, उसमें भंडारे का सुंदर कार्यक्रम रहता है। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं उस यज्ञ में आमंत्रित होकर माँ भगवती दुर्गा के नित्य जो यज्ञ होता है उसमें आहुतियाँ अर्पित करने के लिए। माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह है जो मुल्तान से 1947 में आया, उनका भी दर्शन आप सुंदर तरीके से हमारे आश्रम पर आकर कर सकते हैं। बड़ा चमत्कारी शिव विग्रह है, 500 साल पुराना भगवती का शिव विग्रह जो आश्रम में आज भी विद्यमान है। आप उनका दर्शन करके लाभ ले सकते हैं। इस संस्थान पर एक बहुत बड़ा हम लोगों ने हॉस्पिटल बनाया है जो योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के संबंध में कार्य करता है, और भारत सरकार के पैनल पर है। और बहुत सारे लोग आकर नित्य प्रति अपने स्वास्थ्य की बहुत सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए समय समय पर उस पर लाभ लेते रहते हैं। तो आप भी आएँ, विवेकानंद योग आश्रम में बहुत सारी गतिविधियाँ समय समय पर चलती हैं, उन सबका लाभ लेकर कल्याण के योग बन सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।